कमाल देखिए, आपको एक किस्सा और सुना रहा हूं। 99 का चुनाव था, भगवती सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो भगवती सिंह जी से मैं बात करने ऐसी उनको चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचा, तो हम लोग 3-4 लोग बैठे बात कर रहे थे। बात निकलते निकलते आई राष्ट्रीय मुद्दों पर। मैंने कहा ये नेशनल चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, तो मुद्दे भी राष्ट्रीय होना चाहिए। तो कुछ बातें निकलते निकलते मैंने भगवती सिंह जी से कहा कि भगवती सिंह जी, हमारे देश का जो नाम है वो तो भारतवर्ष है, और इंडिया तो नाम हमारे अंग्रेजों ने दिया था जी, और हिंदू जो नाम है हिंदुस्तान, वो तो फारस की खाड़ी से आया था, फारसी अल्फाज है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों नहीं हो सकता? और इंडिया माने तो हमने दुनिया में 2 इंडिया, एक वेस्ट इंडीज, एक वेस्ट इंडिया, एक ईस्ट इंडिया। इंडिया अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेज भाषा के हिसाब से इंडिया का मतलब होता है बैकवर्ड। अमेरिका में जो आदिवासी हैं वो रेड इंडियन, अमेर इंडियन। तो हमने कहा वो तो उनको वेस्ट इंडियन कहते तो हमको ईस्ट इंडियन कहते थे। तो इज्जत अस्मिता का सवाल है। भगवती जी मुस्कुराए और भगवती सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने गाड़ी में बैठिए। नेताजी कोठी गए। आप यकीन मानिएगा, मुझे यकीन नहीं था। नेताजी को भगवती सिंह जी ने पूरी बात बताई, फिर मुझसे कहने लगे आप बताइए। नेताजी हंसे, हंस के कहने लगे कि जाओ वकार, तुमने एक अच्छी बात की है और ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। और आप उठाइए 99 का मैनिफेस्टो, दूसरे या तीसरे नंबर पर पन्ने पर ये लिखा गया है। कार्यकर्ता हुआ करते थे। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था मेन बॉडी का। मैं समित पात्रा जी से कह रहा हूं, अब नोट कीजिएगा अब आप, जब भारत का नाम भारतवर्ष था, उस वक्त भी हमारे समुद्र का नाम भारत महासागर कभी नहीं रहा। अब इसको नोट कीजिए, अब इतिहास की बात बता रहा हूं आपको। जब भारत वर्षभ था तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत वर्ष हुआ तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत हुआ तब भी समुद्र का नाम भारत महासागर नहीं था, हिंद महासागर कहते थे। फिर हिंद से हिंदुस्तान हो गया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया कर दिया। अगर आपको इज्जत और अस्मिता की इतना ख्याल है और आप नाम ही बदलना चाहते हैं, तो मोदी जी को मेरा मशवरा दे दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान खत्म करके सिर्फ भारत एक गणराज ही कर दें, भारतवर्ष करें। देखिए आप करिए तो एक बार। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। 99 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, लखनऊ से भगवती सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो प्रिंट हुआ था उसके पहले पन्ने पर मेरा यह मुद्दा लिखा गया था। भगवती सिंह जी ने नेताजी से कहा था मुझे ले जाकर, और बाद में इस पर डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद में ये पहले पन्ने पे मैनिफेस्टो को मुद्दा लिखा गया था कि अगर सरकार बनती है तो भारत की इज्जत अस्मिता को वापस कायम रखने के लिए भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया और हिंदुस्तान हटा के भारतवर्ष ही किया जाएगा। मैं कच्चा नहीं बोल रहा हूं। जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, इन सब में सबसे पहले अगर किसी ने मुद्दा उठाया था तो मैंने उठाया। मैं इसका प्रूफ आपको दे रहा हूं। मैं 1 मिनट ज्यादा चाहूंगा बाकी लोगों से। 1999 में मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, नेता था। उस वक्त लखनऊ में चुनाव, ये लोकसभा चुनाव चल रहे थे। लखनऊ से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे भगवती सिंह, जो MP चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई। बातचीत में मैंने अपने विचार रखे। वो मुझे मुलायम सिंह यादव जी के पास लेकर गए। मैंने नेताजी से कहा कि साहब, दुनिया में 2 इंडिया हैं, एक वेस्ट इंडिया है, एक ईस्ट इंडिया है। और हमने कहा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसमें इंडिया का जो अल्फाजी माने हैं, लफ्जी माने हैं, वो है बैकवर्ड की, दबा कुचला, बैकवर्ड। तो हमने कहा आप लोग कहते हैं बड़े फक्र से आई एम इंडियन, तो अपने आप को अगर आपसे कहा जाएगा आप कहिए आई एम बैकवर्ड, आई एम दबा कुचला, आई एम गरीब गुरबा, तो नहीं कहेंगे आप। लेकिन अंग्रेजों ने आपसे कहला लिया। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष था। इसको इसी तरह से रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ये गाली के तौर पर नाम दिया था। नेताजी की बात समझ में आई। समाजवादी पार्टी के 99 के जो मैनिफेस्टो था लोकसभा का, उसमें ये मुद्दा है। आप उठा के मैनिफेस्टो देख सकती हैं। मेरा मुद्दा था उसके अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की इज्जत और अस्मिता को कायम रखने के लिए अपने देश का नाम इंडिया हटाकर भारतवर्ष रखेंगे। ये आसिम वकार का मुद्दा था, जो उस और आज आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? AIMIM का स्टैंड क्या है?
मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी अगर नेताजी चाहते, कई बार सांसद रहे, वो चाहते तो लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते थे। अखिलेश जी कई बार सांसद रहे, इस मुद्दे को उठा सकते थे। लेकिन मैं उस वक्त, मैं आज भी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं कभी भी अपने आप को बड़ा नेता नहीं समझता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है जो आज? मुद्दे हैं भाई, हमारी पार्टी कभी भी देश के खिलाफ थोड़ी ना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं समझता हूँ ज्यादा वफादार तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई नहीं निकलेगा। आप चेक चलिए करके ज़ैदी देखिए। साहब,